नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत इस कार्यक्रम में रहे मौजूद। मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के बाद कांग्रेस ने उठाए प्रशासन पर सवाल। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच और मृतकों एवं घायलों को मुआवजा बढ़ाने की मांग। देहरादून में साइबर ठगों ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के नाम पर किया फर्जीवाड़ा। वेबसाइट पर राज्यपाल पीटी उषा और नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर शुरू की जांच। प्रदेश में महिलाओं को मिलेगा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। सुदूर गांव में राहत का नया चेहरा होगी आपदा सखी, जिसके तहत 5 लाख महिलाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के पहले दिन 8.13 लाख पौधे लगाए गए और यह अभियान माह भर चलेगा। सीएम धामी ने प्रकृति संरक्षण को संकल्प बताया और सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ, हमारा प्रयास है कि एक पेड़ माँ के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूँ, जो कि ये सावन का पवित्र मास भी है और इस मास में प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दें। हरिद्वार के मनसा देवी पैदल मार्ग पर हुई घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अहम फैसले लिए। पैदल मार्ग पर 1 वे सिस्टम लागू होगा। इसके साथ ही अवैध दुकानों को हटाया जाएगा और अतिक्रमण पर सख्ती की जाएगी। देखिए, इसमें विभिन्न स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही जो सीढ़ी मार्ग है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जहाँ पर हमारे शूज उतारने के पॉइंट्स हैं, जो दुकानें लगी थी उन सबको कहाँ पे हम हटा सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें अवैध थी उनको हमने बंद करने के लिए जो आदेश दिया था, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, राजा जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही जिला प्रशासन, मंदिर समिति सभी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जैसे सोमवार है, सावन का सोमवार है, अच्छी खासी भीड़ है, तो उसमें श्रद्धालुओं को कहीं भी ऐसा कंजेशन का पॉइंट ना डेवलप हो, उसके लिए आगे की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के बाद कांग्रेस ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस क्लब हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने हादसे को प्रशासनिक चूक बताया। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था रविवार को लागू नहीं की गई, जिससे भगदड़ हुई। कि जब आम वीकेंड पे और जो भी भीड़ भाड़ वाले दिन जाते हैं या जो मेले के दिन जाते हैं, मेले के पर्व आते हैं, उन दिनों में हम प्रशासन की तरफ से डाइवर्जन लगाया जाता है। जब मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी के रास्ते से घुमाकर भेजा जाता है। आमतौर पे श्रद्धालु हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी जाने का काम करते हैं, मनसा देवी दर्शन करने का काम करते हैं। तो 2 रास्ते हैं, एक राम प्रसाद की गली वाला रास्ता है और एक दूसरा मनसा देवी ट्रॉली के पास से जो रास्ता जाता है पैदल का। 2 रास्ते हैं, उन दोनों रास्ते पे डाइवर्जन लगता है और तीसरे रास्ते से ब्रह्मपुरी से घुमा के भेजा जाता है, जिसकी कल अनदेखी हुई, प्रशासन की लापरवाही रही। देहरादून में साइबर ठगों ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर खिलाड़ियों से आवेदन और डोनेशन के नाम पर ठगी की कोशिश की। वेबसाइट पर राज्यपाल पीटी उषा और नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गजों को चयन समिति में दिखाया गया है। SSP STF नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसमें ये स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी तो एक FIR रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें हाईकोर्ट से पत्राचार किया है। प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन के लिए महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आपदा सखी के रूप में ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। पहले चरण में 1557 महिलाएं चयनित की गई है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश के 65,000 स्वयं सहायता समूह से करीब 5 लाख महिलाएं
महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें प्रशिक्षित कर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में सक्षम बनाया जाएगा। इसके साथ ही यह अभियान स्कूलों में भी चलाया जाएगा। देखिए, आपदा सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक पहुंचाएंगे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे, और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे, और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे। विद्यालय हमारे हैं, हर एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जाएंगे और विलेज लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।